नमस्कार, रेडियो शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डेट है 18 जनवरी 2026। 18 जनवरी 2026 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना का घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना को घोषणा किया है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में हर वर्ष मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हर साल? ऑप्शन है 15 जनवरी, 16 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी। तो हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजने की घोषणा की है? किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन है चाइना, जापान, भारत या अमेरिका। तो अमेरिका ने घोषणा किया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वो अपना मिशन भेजेगा। आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। भारत में 5G सेवाओं के कितने से अधिक उपयोगकर्ता हो गए हैं जिससे यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। 5G सेवाओं के कितने से अधिक उपयोगकर्ताओं हो गए हैं जिसके कारण यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है भारत। तो ऑप्शन है 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन। तो 400 मिलियन नए उपयोगकर्ता हो गए हैं 5G के, जिस कारण से भारत का स्थान 5G के बाजार में दूसरा सबसे बड़ा बाजार हो गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रमुख रेलवे परियोजना को हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर लॉन्च किया है? कौन सा परियोजना है या कौन सा ट्रेन है जिसको हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर लॉन्च किया है मोदी जी ने? ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अभी लॉन्च किया है किस मार्ग पे? हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पे किसने? नरेंद्र मोदी ने किया है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश के बीच दूरसंचार सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? एक तरफ भारत है और दूसरा तरफ कौन देश है जिसके बीच में दूरसंचार सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन से फ्रांस, जापान, जर्मनी या रूस। तो ये जर्मनी और भारत के बीच में हस्ताक्षर हुआ है ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे। किसके लिए? दूरसंचार के सहयोग के लिए। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य ट्रैफिक भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू कर चुका है? तो ऑड इवन योजना जो कि दिल्ली सरकार ने लागू किया था बहुत पहले, उसके आधारित कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जो ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन योजना को लागू कर चुका है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो सबसे पहले ये काम बिहार किया था। ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 35% रिजर्वेशन दे दिया हॉरिजॉन्टल किसको? महिलाओं के लिए सभी राज्य सरकारी भर्तियों में। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर का सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है राकेश अस्थाना, प्रवीण वशिष्ठ, राजीव गौबा या अजीत डोभाल। तो ये प्रवीण वशिष्ठ बन गए हैं भारत के नया CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।